हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट ज्ञान। तो आईपीएल की सेट ऑफ द प्लेयर्स लिस्ट आ चुकी है, ऑक्शन की लिस्ट आ चुकी है और ऑक्शन भी आने वाला है। तो हम भी वापस आ गए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव जाएंगे। जो भी कैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट आई है उसके अंदर से, जो सेट हैं उसके अंदर से। तो बॉलर्स, बैट्समैन और ऑलराउंडर, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। अंश मेरे साथ है कि कौन से प्लेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपेंसिव जा सकते हैं, वहाँ से बिड हो सकते हैं, एंड कौन से प्लेयर शायद से बिल्कुल भी उन पर बिड ना किया जाए और वो जा सकते हैं अनसोल्ड। तो अंश, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट नंबर 1 जो कि है बल्लेबाजों का, और सब कैप्ड बल्लेबाज है, सब बड़े बड़े बल्लेबाज है। उस लिस्ट का मैं नाम बता देता हूँ, आप भी देख लो साथ साथ। हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, करुण नायर, मनीष पांडे, रोहन पवेल, रायली रोसो और स्टीव स्मिथ। तो अंश, सबसे पहला सवाल यही है कि कौन से प्लेयर ऐसा लगता है आपको कि जो एक्सपेंसिव जाएगा सबसे ज़्यादा, और कौन सा प्लेयर जा सकता है अनसोल्ड इस सीजन के लिए? जय भाई, मुझे लगता है कि सबसे महंगे जा सकते हैं ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और वर्ल्ड कप फाइनल तो सबको याद ही है। अभी तक तो सब याद ही करते हैं उस फाइनल को जब ट्रेविस हेड ने एक शतक लगाया था और टीम इंडिया वर्ल्ड कप का वो फाइनल मुकाबला हार गई थी। उसके अलावा भी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज देखें तो जय बहुत प्रॉमिसिंग नजर आए हैं। बहुत अच्छे से इन कंडीशंस में वो खेलते हैं, टॉप ऑर्डर बैटर हैं, स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और काफी सारी फ्रेंचाइज की नजरें होंगी एक टॉप ऑर्डर बैटर पे जो ओपनिंग भी कर सके, साथ में गेंदबाजी भी कर सके। तो सबसे महंगे मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड जा सकते हैं। अब अगर अनसोल्ड की बात करें तो आई थिंक उन्हीं के टीममेट स्टीव स्मिथ हो सकते हैं अनसोल्ड, क्योंकि देखिए F4 के जो प्लेयर्स हैं, स्टीव स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए। लास्ट ईयर भी जो रूट को राजस्थान ने रख लिया था पर ज्यादा मैचेस खिलाए नहीं थे। तो अब मुझे लगता है कि सेम सिचुएशन होगी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट का इशू रहता है स्टीव स्मिथ के साथ। और रिसेंटली सीरीज में भी उनको ओपन जरूर कराया था लेकिन वो बहुत ज्यादा खुद को साबित नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह होगी कि स्टीव स्मिथ बड़े प्लेयर हैं बट शायद से अनसोल्ड रह जाए आईपीएल ऑक्शन में। अब आप भी बता दो यार, दो प्लेयर्स आपके कौन से? तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जा सकते हैं इस सेट से, वो हैं रायली रोसो। रायली रोसो जिस तरह के बल्लेबाज है, T20 स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है और बहुत धमाकेदार पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह का आईपीएल का लेवल है और जिस तरह का वो शैली में खेलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच करती है और बहुत सारी टीमें नज़र गड़ाए बैठी होंगी उनके ऊपर कि उनको लेना ज़रूर है टीम में। तो एक फाइट हो सकती है। ट्रेविस हेड ऑफ कोर्स नो डाउट, जिस तरह का उनका फॉर्म है करंट और जिस तरह के प्लेयर हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट बिडिंग होने वाली है। लेकिन एक्सपेंसिव अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से लगता है रायली रोसो भी उसी लीग में है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिडिंग होने वाली है। एंड रही बात अनसोल्ड प्लेयर्स की अंश, तो मेरे को लगता है कि करुण नायर कैन बी दैट प्लेयर, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते थे और शुरू से ही उनको देखा गया वो इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं T20 क्रिकेट में। इवन इन आईपीएल उनको इतने मौके नहीं मिलते हैं और वो उनका जो स्किल सेट है वो इट्स मोर अबाउट ऑफ अ प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है या डेज मैचेस खेलते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न उनको अब तक मिला नहीं है। और मेरे को लगता है शायद से इस बार भी उनको अनसोल्ड जाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से वो होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 2 जो कि है ऑलराउंडर्स का, और उसके अंदर आते हैं गेरल्ड कोटजी, पैट कमिंस, वनिंदु हसरंगा, डैरिल मिचेल, फिर अशमतुल्ला उमरजाई, फिर हर्षल पटेल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर एंड क्रिस वोक्स। भाई साहब जबरदस्त सब प्लेयर्स हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एक बंदा ही जाएगा। कौन जा सकता है अंश, वो आप बताना, और कौन अनसोल्ड जा सकता है? वैसे जय, इस सेट में से आप देखेंगे तो काफी सारे लोग शायद से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की तरफ जाएं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गेरल्ड कोटजी पर इस साल बहुत फ्रेंचाइज की नजर रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैटिंग तो वो नहीं करते, जरूर थोड़े से पावर हिट्स लगा सकते हैं, नीचे आके हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी जिस क्वालिटी की उन्होंने वर्ल्ड कप में की थी, मतलब रबाडा और साथ में यानसन के होते हुए अगर कोई और गेंदबाज अगर लाइमलाइट में आ जाता है तो ये दिखाता है कितने बड़े गेंदबाज हैं, इतनी अच्छी स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं। एंड्रिक नोकिया की याद दिलाते हैं जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं। और जय, एक फैक्टर मुझे जो उनके फेवर में जाता हुआ दिखता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ दिक्कत ये है कि वो एक सीजन खेलें दूसरा शायद ना खेलें, क्योंकि कई बार वो उनकी प्रेफरेंस होती है टेस्ट क्रिकेट बन जाती है, एशेज का जब टाइम आता है तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग विजन देखेंगे तो कोटजी वो प्लेयर हो सकते हैं, जैसे रबाडा और नोकिया इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, कोटजी में आप अपना विजन देख सकते हैं दूर का, और कोटजी वो प्लेयर हो सकते हैं मेरे हिसाब से इस सेट से जो सबसे महंगे जा सकते हैं। अब अगर अनसोल्ड की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, बट आई थिंक क्रिस वोक्स, क्योंकि देखिए क्रिस वोक्स वैसे तो बहुत बड़े प्लेयर हैं इंग्लिश क्रिकेट के, बहुत अच्छी स्विंग गेंदबाजी पावर प्ले में कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर, बट मुझे लगता है अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो है वो अब काम नहीं आएगा, क्योंकि अब जो फ्रेंचाइज हैं वो थोड़े यंगस्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, और जब आपके पास 4 ही स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं ओवरसीज के, तो आप ऐसे प्लेयर्स पर वो रखना चाहते हैं प्लेयर्स के जो आगे जाकर भी आपके लिए खेल पाएं। क्रिस वोक्स देखिए यही एक बड़ी वजह है, पिछले 2-3 साल में वो किसी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेले हैं, तो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर होगा कि इन स्टार्स के बीच क्रिस वोक्स वो नाम होगा जो अनसोल्ड रह जाए। अब
आप भी बता दीजिए। मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र कैन बी द प्लेयर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएंगे इस सेट से, क्योंकि सबने देखा है, सब कुछ सामने था एकदम कि वर्ल्ड कप में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, चाहे टॉप ऑर्डर में आए या मिडिल ऑर्डर में आए, कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आया है। और लेफ्ट आर्म स्पिन का जो अपना एंगल लेकर आते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं एज अ बॉलर, तो वो भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि इंडियन विकेट्स पे ऑफकोर्स स्पिनर्स की वैल्यू कौन नहीं करता है भाई साहब, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है। और रचिन रविंद्र स्पिन को भी कितने अच्छे से खेलते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज है T20 क्रिकेट के लिए भी रचिन रविंद्र, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीमें जाएंगी बिड करने के लिए, और मेरे को लगता है कि एक्सपेंसिव जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर पूछा जाए कि कौन नहीं बिकेगा या कौन अनसोल्ड जाएगा, तो मेरे को लगता है इसमें से शायद से अशमतुल्ला ओमरजाई, बट टफ कॉल है बिकॉज इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, सबके कंपैरिजन में एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, टैलेंट भरपूर है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी किया जाता है, लेकिन इस सेट ऑफ प्लेयर्स में से शायद से अनसोल्ड जा सकते हैं अगर आप बात करो अशमतुल्ला ओमरजाई की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट देखना होगा कि क्या रहता है आगे का। और अगले सेट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है फास्ट बॉलर्स का सेट। भाई साहब, फास्ट बॉलर की ज़रूरत तो सभी को होती है, किसको नहीं होती है ना। तो अब बात करते हैं कौन है इस सेट में प्लेयर्स के। तो लॉकी फर्ग्यूसन है, जॉश हेजलवुड है, अल्जारी जोसेफ है, मधुशंका है, शिवम मावी हैं, चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क भी हैं, जयदेव उनादकट और उमेश यादव। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पेस अटैक दिख रहा है पूरा अगर सेट की बात करें अंश, लेकिन शायद से इन प्लेयर्स में से भी कोई ना कोई प्लेयर शायद अनलकी हो सकता है जो अनसोल्ड जाएगा, और सबसे ज़्यादा लकी भी हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी जाए। तो आपको कौन लगता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएगा और अनसोल्ड जाएगा यहाँ पे? थोड़ा सा मैं फैक्ट्स के बेसिस पर कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे थोड़ी सी श्रीलंकन प्लेयर्स की डिमांड कम रहती है ऑप्शन की बात करें तो। वनिंदु हसरंगा के अलावा कोई मुझे और प्लेयर नजर नहीं आता जिसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हों एक ऑप्शन में। बट आई थिंक मुझे लगता है कि दिलशान मधुशंका पर भरोसा जताना चाहिए इस साल सभी फ्रेंचाइज को, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने इंडियन पिचेस पर गेंदबाजी की, वो लेफ्ट आर्म का एंगल लेकर आते हैं, बहुत अच्छी इन स्विंग गेंदबाजी करते हैं वो। उसके अलावा जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस की बात कर लीजिए, कटर्स की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा को जिस तरह से उन्होंने फंसाया था वर्ल्ड कप में, सारी फ्रेंचाइज की नजरें होंगी इस गेंदबाज पर। और पावर प्ले में वो जिस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अब वो जो टैग है श्रीलंकन प्लेयर्स का, उसे आगे जाकर आपको एबिलिटी के हिसाब से जज करना चाहिए। और दिलशान मधुशंका पर काफी बड़ी बोली मुझे लगता है लगनी चाहिए इस साल ऑक्शन में। अब अगर अनसोल्ड की बात करें तो आई थिंक कोई इंडियन प्लेयर अनसोल्ड रह जाएगा, और शायद वो नाम जयदेव उनादकट का हो। क्योंकि देखिए, एक साल होता है जब उनादकट को इतने सारे पैसे देकर राजस्थान अपनी टीम में लेती है, फिर रिलीज कर देते हैं और कम पैसों में उन्हें दोबारा अपनी टीम में रख लेते हैं। तो थोड़ा सा जो वैल्यू है अब जयदेव उनादकट की पिछले कुछ सालों में कम हो गई है, बहुत फ्रीक्वेंटली वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि शायद अब T20 फॉर्मेट में उनकी ज्यादा डिमांड ना हो और अनसोल्ड रह जाए वो इस साल ऑक्शन में। अब आपकी बारी। मेरी बारी। अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगे जा सकते हैं मिचेल स्टार्क, बिकॉज वापसी कर रहे हैं 2016 के बाद, और 2016 के बाद अब भी भाई साहब की डिमांड कम नहीं हुई है। सबके ज़बान पे एक नाम ज़रूर है, वो है मिचेल स्टार्क, और यही एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे मिचेल स्टार्क भी कि कोई ना कोई, नॉट जस्ट कि एक बेस प्राइस पे उनको खरीदा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बोली लगाई जाएगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जो टैलेंट है, जो स्किल सेट है, और लेफ्ट आर्म का जो एंगल है ऑफकोर्स, तो वो उनके साथ भी वही सीन है। और सबको पता है कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट और कितना ज़बरदस्त प्लेयर है, और हर तरह की सिचुएशन में बॉल डालना जानते हैं। एक्सपीरियंस इतना है कि किसी भी करंट सिचुएशन में आप जाके उनको गेंद थमा दीजिए, वो आपको विकेट्स निकाल के देंगे या आपको डॉट डिलीवरीज ला कर दे देंगे। तो मिचेल स्टार्क मेरे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के लिए हो सकते हैं, बिड कर सकते हैं, हो सकते हैं। और आगे अगर बात करें हम कि अनसोल्ड कौन जा सकता है, अब इसमें से ना बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि अनसोल्ड कौन जा सकता है, क्योंकि एक से बढ़ के एक प्लेयर्स है और हर टीम को इस वक्त पे फास्ट बॉलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जिस तरह की ये पूरा सेट है ना, मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे दाव खेलूंगा उमेश यादव पे, क्योंकि एक तो एज फैक्टर ज़रूर हो जाता है, और वो जो फंक्शनैलिटी है फास्ट बॉलर की, वो एक क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं अभी भी विद दैट एज, कितना आप क्रिकेट खेल रहे हैं। उमेश यादव काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, ऑल दो डोमेस्टिक में बहुत एक्टिव हैं, बट कितने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप सेम लेवल पे, क्योंकि जो IPL का लेवल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू इंटरनेशनल एज वेल, क्योंकि वहाँ पे सब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आकर ही खेलते हैं। तो आप कितनी इंटेंसिटी के साथ आप फिट हैं वहाँ पे बॉल डालने के लिए, और कितने एफिशिएंटली बॉल डाल सकते हैं, वो एक क्वेश्चन आएगा कंपेयर टू चेतन साकरिया। तो क्योंकि चेतन साकरिया, शिवम मावी काफ़ी यंगस्टर्स हैं, तो उनके ऊपर जो ब्रांड्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं सारी, वो इन्वेस्ट करना चाहेगी कंपेयर टू उमेश यादव, बिकॉज उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक्सपीरियंस है, बट स्टिल एज की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि एक फैक्टर हो सकता है कि शायद उनके ऊपर बिडिंग ज़्यादा ना हो या अनसोल्ड जा सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से हमारी प्रिडिक्शंस, कौन से प्लेयर्स आउट ऑफ एवरी सेट एक्सपेंसिव जाएंगे और अनसोल्ड जाएंगे। आपकी क्या प्रिडिक्शंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, दैट्स द टाइम फ्रॉम आवर साइड।
और अभी अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ और नया लेके आएंगे आपके लिए क्रिकेट ज्ञान की तरफ से। थैंक यू।